तू आगे चलना बड़े दिल्ली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दिल्ली पुलिस प्रशासन
चाहिए आजादी। होश में आओ, होश में आओ। आप सबको आजादी बोलना है बस, आप सबको आजादी बोलना है बस, भाई कुछ नहीं बोलना है बस। करने की जीतने की दिल्ली से आजादी, आजादी दिल्ली से। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय। प्राइम मिनिस्टर नजीब को, नजीब को, रोहित को, रोहित को, नजीब को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नजीब को, नजीब को, नजीब को। दिल्ली पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस प्रशासन, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रोहित को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। दिल्ली पुलिस प्रशासन, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। रोहित को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। परिषद, दिल्ली पुलिस प्रशासन, आजादी, इंसाफ दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंसाफ दो, इंसाफ दो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नजीब को, नजीब को। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। सलमान
ये इधर है इधर शुरू करने आए सलमान साहब हाँ सलमान भाई शुरू करेंगे हाँ पूरे एक जगह अंदर पहले आपके सामने अभी एसआईडी सदर हल्का और मास्टर में सलमान अहमद साहब। आवाज मत करो, शांत हो जाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। ये बाजी इश्क की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से नजीब निकला है, तुम कितने नजीब मारोगे। दोस्तों इस रैली को जब हम शुरू करने वाले थे तो उससे कुछ पहले जो वो एटीएस से हमारे साथियों को फोन आया और उस फोन के बाद उन लोगों ने ये कहा कि आप जो अपनी रैली में एबीवीपी के खिलाफ नारे मत मारिए, वरना जो एक प्लान एबीवीपी का ये है कि औरंगाबाद से एबीवीपी के बहुत से कार्यकर्ता अंबर आने वाले और वो यहाँ पे आके जो आप लोगों को तकलीफ देंगे, आप लोगों को मारेंगे, और इसलिए आप थोड़ा सा एहतियात बरतिए और सोचिए। तो हमने बता दिया उनको कि हमने कौन सी एहतियात बरती। जितने नारे हम मारने वाले थे उससे डबल नारे एबीवीपी के खिलाफ मारे गए। ये इस बात की दलील है कि हम बहुत खुल के बताना चाहते हैं और अंबर के मुसलमानों ने आगे बात बता दी कि ये आपका नागपुर नहीं है, ये रामजास कॉलेज नहीं है, ये अंबर है। यहाँ आपके औकात नहीं है। ये तो हो सकता है कि आप जो वो दिल्ली में जाके मारपीट कर ले, लेकिन आप यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ आपका मुकाबला जो है वो अल्ट्रा लिबरल से नहीं है, यहाँ आपका मुकाबला मुसलमानों से है। इस मिल्लत से आप इनके ऊपर हाथ उठा के वापस नहीं जा सकते। इस बात को हमने साबित किया है। दोस्तों ये जो झगड़ा है नजीब अहमद का, इस ताल्लुक से बहुत सी बातें आपको मालूम होंगी। कुछ हल्के से वाकयात को पेश करते हुए मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं, आखिर इस किस्म के हमले जो है वो क्यों हो रहे हैं। आप देखें कि नजीब अहमद यूपी का एक तालिब इल्म था, एक गरीब घराने का नजीब अहमद तालिब इल्म था, बदायूं का, यूपी का रहने वाला। वो MSc का स्टूडेंट था JNU में, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये दिल्ली की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पढ़ने वाला वो तालिब इल्म था। JNU के बारे में दोस्तों ये बात कही जाती है कि इंडिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में से एक है। जो लोग तालीम में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, बहुत ज्यादा मेरिटस होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कहीं जाकर JNU में एडमिशन मिलता है। तो नजीब उनमें से एक था और उसके ऊपर लोगों ने हमला किया। माही मांडवी हॉस्टल में नजीब अहमद रहते थे।
पहली दफा एबीपी के 2 से 3 लोग वहां गए और उन्होंने नजीब अहमद को मारा। उनके दरमियान झगड़ा हुआ। उसके बाद उसी दिन 3 दफा, उसी तारीख को 3 दफा जो एबीपी के मेंबर्स, एबीपी के गुंडे बाहर से आए और उन्होंने जो तमाम बच्चों के सामने, यहाँ तक कि हॉस्टल वार्डन के सामने जो नजीब अहमद की पिटाई की, और इतनी पिटाई की कि नजीब अहमद जो खून में नहा गए। ये जुल्म किया गया। उसके बाद जो नजीब अहमद को मारते वक्त वो ये कह रहे थे कि अभी तो हम सिर्फ तुमको मार रहे हैं, लेकिन जल्दी हम तुमको तुम्हारे खुदा के पास पहुंचाएंगे, तुमको 72 हूरों के पास पहुंचाएंगे। और उसके अगले दिन उन्होंने नजीब अहमद को अगवा किया, नजीब अहमद की किडनैपिंग की। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक जुल्म है जो नजीब अहमद के ऊपर शुरू किया गया। उसके बाद जब नजीब अहमद की वालिदा, नजीब अहमद की माँ पुलिस के पास गई कंप्लेंट लिखाने के लिए, तो वहां से जो पुलिस का फाशिज्म शुरू हुआ, पुलिस ने जो